हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप 12th एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव क्लास दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास हम लोग ज्योग्राफी से देखने वाले हैं, क्योंकि इंटर एग्जाम के लिए जो लाइव क्लास हो रही है वह रूटीन वाइज हो रही है। और आज है दोस्तों दिन शनिवार। हम लोग प्रतिदिन का रूटीन है। सोमवार को फिजिक्स होती है, मंगलवार को केमिस्ट्री, बुधवार को बायोलॉजी और गुरुवार के दिन 100 मार्क्स हिंदी, जो साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए समान है, उसका क्लास होती है। और शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये दिन आपको चलते हैं आर्ट्स के, अर्थात आप लोगों के लिए सभी विषय से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का क्लास दिया जाता है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी बारी बारी से आप लोगों को मिलता है इसका क्लास। तो आज हम लोग ज्योग्राफी से देख रहे हैं और ज्योग्राफी का पार्ट 4 ध्यान देंगे। ज्योग्राफी का पार्ट 4 आज देखेंगे। तो चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी स्टूडेंट आज नए जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज का टॉपिक है जो पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग देखेंगे प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करेंगे, जो देख सकते हैं बिहार बोर्ड 12th आर्ट्स एग्जाम ज्योग्राफी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आप डाउनलोड भी करना चाहेंगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। उसमें से आपको प्रतिदिन के लाइव क्लास की PDF मिल जाएगी। और अगर चाहते हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर डाउनलोड करना तो हमारे कोचिंग के वेबसाइट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप सभी मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आपके सामने रहा ये क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और VVI क्वेश्चन है, जो बार बार परीक्षा में पूछ जाते हैं। ध्यान देंगे, 12th के एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। सभी लोग बताएंगे कि ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। फेजेंडा, एजेंडा, मिल्पा या लदांग। सभी लोग अपना उत्तर देंगे, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं। वीडियो के नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जुड़कर आप लोग सभी प्रश्न का उत्तर जरूर दें। और अंत में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग उत्तर दे रहे हैं तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया याद रखेंगे। ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजेंडा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, कहता है निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। रोपण फसल नहीं है, आप ध्यान देंगे। रोपण, आप रोपण देखकर रबर को मार देंगे, तो यहाँ नहीं, रोपण नहीं है, रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन को आप बारीकी से समझेंगे। रबर, चाय, गन्ना या चावल। सभी लोग बताएंगे कि कौन सी फसल रोपण फसल नहीं है। आपसे नहीं पूछ रहा है, सभी लोग अपना उत्तर दे। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे। रोपण फसल कौन कौन सी है? रबर, चाय, गन्ना, ये सभी फसल रोपण फसल है। तो कौन फसल रोपण फसल नहीं है? तो चावल। तो इसलिए आप लोग समझ गए कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चावल है जो रोपण फसल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। और यह क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस लाइव क्लास से या आने वाले लाइव क्लास से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी लोग जुड़ सकें जो इस बार इंटर के एग्जाम दे रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स आज नए जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको प्रतिदिन के लाइव क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन वही है मगर ऑप्शन क्या है, चेंज है। देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है। इसमें कॉफी, गन्ना, रबर और गेहूं है। ऑप्शन चेंज हो गया दोस्तों, इसलिए आप लोग ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि कौन सी रोपण फसल नहीं है। सभी लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में आप लोग देखे थे कि चावल है जो रोपण फसल नहीं है। उसी तरह से दोस्तों बहुत बढ़िया कुछ लोग उत्तर दे रहे हैं। याद रखें गेहूं है जो रोपण फसल नहीं है। तो आप लोग समझ गए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। सभी लोग बताएंगे कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। सभी लोग बताएंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो याद रखेंगे गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर है। चलवासी ध्यान देंगे, आज विश्व में वर्ल्ड में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आज विश्व में, वर्ल्ड में, भारत में नहीं, विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर करता है। तो याद रखेंगे वर्तमान में विश्व में लगभग 2 करोड़ लोगों का भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चावल या धान, चावल धान एक ही है, चावल या धान की खेती संबंधित है रोपण कृषि से, ट्रक कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से या गहन निर्वहन कृषि से। सभी लोग बताएंगे कि चावल या धान की खेती संबंधित है किससे। दोस्तों थोड़ी देर पहले ही देखे थे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 रोपण कृषि नहीं है, तो हम लोग चावल है कि गेहूं, चावल और गेहूं रोपण कृषि नहीं है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक से अधिक क्वेश्चन सही होंगे। तो चावल धान की खेती संबंध किससे, बहुत बढ़िया, गहन निर्वहन कृषि से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। रूस, अमेरिका, जापान या मलेशिया। सभी लोग बताएंगे कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। तो याद रखेंगे रबर का सबसे बड़ा निर्यातक, निर्यात अर्थात भेजने वाला, दूसरे देश को देने वाला, आयात माने अपने के यहाँ लाना, निर्यात माने भेजना। तो याद रखें रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश मलेशिया। याद रखें कौन, मलेशिया। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं। कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं, फसल उत्पादन को, पशुपालन को, मत्स्य उत्पादन को या इनमें से सभी को। सभी लोग बताएं कृषि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग उत्तर दे रहे हैं। सभी लोग प्रयास करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स इस लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और उत्तर देने का प्रयास करें। इससे मत डरे कि उत्तर गलत हो जाए, कोई बात नहीं दोस्तों, अगली बार सही होगा। प्रैक्टिस करें, प्रयास करें, बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे कृषि के अंतर्गत ये सभी आते हैं, फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन।
ये सभी कृषि के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यह क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और आज हम लोग इंटर आर्ट्स एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का क्लास देख रहे हैं, जो ज्योग्राफी का पार्ट 4 है। हम लोग प्रतिदिन दोपहर 12 बजे इंटर एग्जाम के लिए लाइव क्लास देखते हैं, इसलिए आप लोग जरूर जुड़े और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कृषि के लिए इनमें से सबसे अधिक उपयुक्त है। कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? पर्वतीय ढाल, उच्च पठार, मैदान या वर्ष भर वर्षा के क्षेत्र। सभी लोग बताएंगे कि कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। दोस्तों आप वर्षा से तो जानते हैं कि कृषि वर्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, मगर अगर वर्ष भर वर्षा होते रहेगी तो वहाँ कृषि नहीं कर सकते, वो हमेशा डूबा रहेगा। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। कितने विद्यार्थी ये इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी मारते हैं कि वर्ष भर वर्षा का क्षेत्र। तो ध्यान देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा भी वर्षा फसलों के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है, इसलिए यह उत्तर नहीं होगा। अब अपना दिमाग से अपना विचार करके इस प्रश्न का सही उत्तर दें कि कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे मैदान क्षेत्र है जो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? भूमि, रासायनिक खाद का उपयोग, मिट्टी या वर्षा। सभी लोग बताएंगे कि कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है। अपना उत्तर देने का प्रयास करें कि कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? तो रासायनिक खाद का उपयोग में, याद रखेंगे रासायनिक खाद का उपयोग में भारत में जबरदस्त हाथ होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। और आप लोग हमारे बताने से पहले सभी प्रश्न का उत्तर जरूर दें और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ और आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। हम लोग आज ज्योग्राफी का पार्ट 4 क्लास देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? किस फसल की खेती में बुआई अर्थात रोपन के समय में कम तापमान चाहिए? धान, गेहूं, जूट या कपास। सभी लोग बताएंगे कि किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए। सभी लोग अपना उत्तर देंगे कि किस खेती के लिए बुआई के समय कम तापमान चाहिए। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे गेहूं की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए। याद रखेंगे गेहूं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, कहता है किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? जूट, चाय, गन्ना या कपास। इस प्रश्न का उत्तर तो सभी लोग जानते हैं, लगभग हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग सही देंगे। आप लोगों से पूरी आशा है आप लोग इस प्रश्न का उत्तर सही देंगे। बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन है कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है। बहुत बढ़िया, चलिए याद रखेंगे चाय की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर में भी और भी प्रश्न हैं, आप लोग का भरपूर प्रैक्टिस कराया जाएगा, जितना हो सके उतना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मगर आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगली बार जब क्लास लेंगे अगले दिन दोपहर 12 बजे, तब हम इससे आगे चलेंगे। और कल का क्लास ज्योग्राफी से नहीं, रूटीन वाइज हो रही है। कल हुई थी हिस्ट्री, आज ज्योग्राफी, कल हो सके पॉलिटिकल साइंस चले या और भी कोई विषय चले, तो इसलिए आप लोग जरूर जुड़े। आर्ट्स का ही चलेगा और सोमवार से साइंस का। तो चलिए बताएंगे कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? श्रीलंका, भारत,
चीन या म्यांमार। सभी लोग बताएंगे कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन और प्रचलित क्वेश्चन है, एग्जाम में ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो याद रखेंगे, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, अपना भारत है दोस्तों। याद रखेंगे, भारत है जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। तो आज का क्लास कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितने भी प्रश्न आप लोग देखते हैं वह एमके लैबोरेटरी कोचिंग सेंटर द्वारा संग्रहित महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग संग्रह कर लें। और अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। और जो भी स्टूडेंट ऑफिशियल मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग के कोचिंग का वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से हमारे वेबसाइट पर जाकर सभी क्लास के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोगों वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।